अस्सलामुअलैकुम। लीजिए, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर शुरू किया हुआ है, जिसके भी में आप नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स पढ़ रहे थे। इससे लास्ट लेक्चर में जो है हमने नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स के भी में कॉमन नेम्स को डिस्कस किया था और अल्किनाइल ग्रुप्स को डिस्कस किया था। जो आज का आपके पास टॉपिक है वो आपके पास है आईयूपैक नेम ऑफ एल्कीन्स। अब हम आईयूपैक नेम ऑफ एल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे। आईयूपैक का क्या मतलब है? आई का मतलब इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन, पी का मतलब प्योर, ए का मतलब अप्लाइड, सी का मतलब केमिस्ट्री। तो आपने आज आईयूपैक नेम ऑफ एल्कीन्स के बारे में पढ़ना है। तो मैं आपको बता दें, तो अगर आपने लेक्चर नंबर 3 नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स के नहीं देखा, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स का आईयूपैक नेम लेने का तरीकाकार नहीं पता आपको, पहले आप उस लेक्चर को देखें। क्योंकि आईयूपैक नेम ऑफ एल्कीन्स और आईयूपैक नेम ऑफ एल्केन्स दोनों सिमिलर है। अगर आपको वो लेना आता होगा तो आपको ये भी नहीं आएगा। तो लिहाजा वो आपके लिए लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। पहले आप उसको देखें, फिर आप इसके ऊपर आए। तो हम फिर अब आईयूपैक नेम्स ऑफ एल्कीन्स का कुछ रूल्स होते हैं, पहले हम उन रूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उन रूल्स को पढ़ लेते हैं। जब हम उन रूल्स को पढ़ लेंगे फिर हम किसी भी एल्कीन्स का नाम ले सकते हैं, आईयूपैक नेम ले सकते हैं। तो पहले हम रूल्स को पढ़ लेते हैं। जी लीजिए, आपके सामने कुछ रूल्स लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। आपने इन रूल्स को लिख लेना है, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो हम इन रूल्स के मुताबिक जो है ना एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। पहला रूल आपके पास क्या है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन्स द डबल बॉन्ड। तो यही मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर आपने नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स वाला लेक्चर नहीं सुना तो पहले आप उसको सुन लें, क्योंकि आपको आइडिया हो जाता होता है, आपको समझ आ जाती होती है कि आपने आईयूपैक नेम किस तरह ले लिया। तो जिस बिल्कुल सेम एज इट इज़ एल्केन्स, आईयूपैक नेम ऑफ एल्केन्स की तरह ही है। वहाँ पे भी था कि आपने सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन करनी होती है, आपने कार्बन की एक लंबी चेन सिलेक्ट करनी होती है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है आपने कार्बन की वो लंबी चेन सिलेक्ट करनी है जिसके भी में डबल बॉन्ड आता हो। वही बात है, लेकिन जहाँ पे वो कह रहे हैं डबल बॉन्ड आता हो, आपने वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसके भी में डबल बॉन्ड आता हो। दिस चेन डिटर्मिन द पेरेंट नेम फॉर द एल्केन। अंडरस्टूड बात हमने कहा था कि जो आपके पास लॉन्गेस्ट चेन होगी उसका नाम एंड पे आएगा। ओवरऑल उस हाइड्रोकार्बन के नाम के एंड पे लॉन्गेस्ट चेन का नाम आता होता है, जिसको हम कहते होते हैं पेरेंट नेम। तो आपने ए एन की जगह पे क्या लगा देना है? ई एन लगा देना है। ई एन क्यों लगाना है? क्योंकि इस बार आप अल्कीन का नाम ले रहे हैं, अल्केन का नाम नहीं ले रहे। ऐसे ग्रुप, दोज ग्रुप विच आर आउट ऑफ चेन आर का सब्स्टिट्यूएंट। ऐसे ग्रुप जो चेन से बाहर हो जाए उसको हम कहते होते हैं सब्स्टिट्यूएंट कहते होते हैं। दूसरा रूल है नंबरिंग द चेन फ्रॉम नियर द डबल बॉन्ड। आपने नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़ता हो। और जब आपने नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन पढ़ा था, आईयूपैक नेम ऑफ एल्केन्स पढ़ा था, वहाँ पे कहा हुआ था कि आपने नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता हो। इस बार उसने कहा नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़ता हो। लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बाय फर्स्ट कार्बन एटम। आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है, पहले कार्बन से बतानी है। एंड इफ़ सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट देन नेम इट फर्स्ट विद इन लोकेशन नंबर। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखना है उसकी लोकेशन के साथ, फिर आपने डबल बॉन्ड का नाम लिखना है, डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है उसके नंबर के साथ। जहाँ पे भी डबल बॉन्ड मौजूद होगा आपने उसकी पोजीशन भी बतानी है। फिर आपने एंड पे पेरेंट नेम लेना है, लॉन्गेस्ट चेन जो सिलेक्ट की होगी आपने उसका नाम लेना है। नंबर नेम आर सेपरेटेड बाय हाइफन। ये हमने पिछले लेक्चर में भी सीखा है कि नंबर और नेम के दरमियान हमेशा क्या आता होता है? हाइफन आता होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है व्हेन टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट। नाउ हियर आर द थ्री कंडीशन व्हेन दे आर सेम। तो फिर आप डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज़ करते होते हैं और उनके नंबर्स को एक साथ लिखते होते हैं, कोमा से लगा के अलग करते होते हैं। जब सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो तो आप अल्फ़ाबेटिकली चलते होते हैं। और जब आपके पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन पे मौजूद हो तो आप उस कार्बन का नंबर 2 दफ़ा लिखते हैं। रूल नंबर 4 है इफ़ चेन कंटेन्स मोर देन 1 डबल बॉन्ड। अगर कोई आपके पास चेन ऐसी आ गई जिसके भी में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो फिर आपने उसका नाम लिखना है अल्काडाइन, अल्काटाइन एंड सो ऑन। डाई का मतलब होता है 2, ई एन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, ट्राई का मतलब होता है 3, ई एल का मतलब होता है डबल बॉन्ड। आपने उसका नाम अल्काडाइन, अल्काट्राइन से नाम उसका लिखना है। नोट
द प्रीफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा नॉर्मल सेकेंडरी टर्शरी आर इग्नोर्ड इन अल्फ़ाबेटाइजिंग, यानी कि जब आप अल्फ़ाबेटिकली नाम ले रहे हो तो अगर आपके पास डाई ट्राई टेट्रा नॉर्मल सेकेंडरी टर्शरी आ रहा हो तो आपने उसको अल्फ़ाबेटिकली कंसिडर्ड नहीं करना। द प्रीफिक्सेस आइसो एंड नियो आर नॉट इग्नोर्ड, आइसो और नियो को अल्फ़ाबेटिकली इग्नोर नहीं करते होते। अगर आप अल्फ़ाबेटिकली चल रहे हैं तो आइसो और नियो आ रहा है तो आप उसको अल्फ़ाबेटिकली कंसिडर्ड करेंगे। ये रूल्स आपने लाजमी लिख लेने हैं। ये रूल्स को आपने पढ़ तो लिया लेकिन आपको काफ़ी हद तक इसकी समझ नहीं आई होगी। वो समझ तब आएगी जब आप इसकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम इसकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। लीजिए ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी है। अब आपने इनका IUPAC नेम लेना है और ये आपके पास एल्कीन्स है क्योंकि आपको हर एग्जाम्पल के बीच में कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड नज़र आ रहा होगा। आपने वो रूल्स को अपने सामने रखना है और उन रूल्स को पढ़ते हुए हम इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला रूल ये था, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन्स द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है, वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसके बीच में डबल बॉन्ड लाजमी आता हो। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही एक ही चेन है, ये स्ट्रेट चेन ही सिलेक्ट होगी, जहाँ पे भी स्ट्रेट चेन सिलेक्ट होगी, जहाँ पे भी स्ट्रेट चेन सिलेक्ट होगी और जहाँ पे भी स्ट्रेट चेन सिलेक्ट होगी, क्योंकि साइड पे कोई ब्रांच नहीं लगी हुई तो ये सिंपली चेन सिलेक्ट होगी। ठीक होगी बात। जो चेन से बाहर निकल जाए वो सब्स्टिट्यूएंट है। फिर उसने कहा था सेकंड पॉइंट में उसने कहा था नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़ता हो। चलिए इसको अब ले लेते हैं। आपने ये चेन सेलेक्ट कर लिया और तो कोई चेन है नहीं तो यही चेन है सिंपली। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करूँगा, नंबरिंग जहाँ से शुरू करूँगा तो मुझे 1 2 3 तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड मिलेगा। अगर मैं जहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 1 पहले कार्बन पे मुझे डबल बॉन्ड मिल जाएगा। तो उसने कहा वह आपने नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़ता हो। तो आपने जहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है 1 2 3 4, ये आपके पास नंबरिंग होगी ऐसे। तो आपने जहाँ से नंबरिंग क्यों शुरू की, क्योंकि जहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़ता था। अब कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, अगर सब्स्टिट्यूएंट होता तो मैं उसका नाम पहले लिखता। इसका सिंपली आपने चेन का नाम ले लेना। तो इस बार जब आप चेन का नाम ले रहे होगे तो आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बता दिया है बाय फर्स्ट कार्बन एटम। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ डबल बॉन्ड कहाँ पे है तो आप कहेंगे सर डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है, सेकंड कार्बन पे नहीं है। रूल पढ़े, रूल नंबर 2, उसने कहा हुआ है लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बाय फर्स्ट कार्बन एटम। उसका मतलब ये था कि आपने हमेशा डबल बॉन्ड का नाम पहले कार्बन से लेना है। जहाँ पे डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर मौजूद है दूसरे पर मौजूद नहीं है। हमेशा डबल बॉन्ड का नंबर छोटा रखना, आपने बड़ा नहीं रखना। तो कहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है, 1 पे मौजूद है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा 1। ठीक हो गया, 1 लिख दिया। आगे मैं लगा दूँगा हाइफन। टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन वाले को हम क्या कहते होते हैं, ब्यूट। ठीक हो गया। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो तो हम क्या लगाते होते हैं, EN लगाते होते हैं। और हाइड्रोकार्बन है, क्या लगा देंगे E। तो इसका नाम होगा 1 ब्यूटीन। ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन, EN का मतलब है डबल बॉन्ड, और वो डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, फर्स्ट कार्बन पे मौजूद है। E का मतलब है हाइड्रोकार्बन। चलिए अब इसका नाम लेते हैं। ये आपके पास स्ट्रेट चेन सिलेक्ट होगी। नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, नंबरिंग जहाँ से शुरू होगी जहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़ता हो, जहाँ से 1 5। ठीक होगी बात। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे मौजूद है। तो आपने सिंपली इस चेन का नाम ले लेना है। आपने डबल बॉन्ड की भी पोजीशन शो करनी है। अगर सब्स्टिट्यूएंट होता तो उसकी भी पोजीशन शो करनी थी और उसका भी नाम लिखना था। वो आगे एग्जांपल आएगी फिर हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपली जहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन शो होगी 1 पे डबल बॉन्ड है तो टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, पेंट। डबल बॉन्ड है EN और हाइड्रोकार्बन है E, तो इसका नाम होगा 1 पेंटीन। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। अब ये आपके पास स्ट्रेट चेन सेलेक्ट होगी। नंबरिंग कहाँ से शुरू करूँ, अगर जहाँ से नंबरिंग शुरू करता हूँ 1 2 मुझे डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे मिल रहा है। अगर जहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2 डबल बॉन्ड मुझे दूसरे कार्बन पे मिल रहा है। तो जहाँ से मर्जी नंबरिंग शुरू कर ले 1 4 ये आपके पास हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूँ कि बताओ डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, आप कहेंगे डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पर मौजूद है, तीसरे कार्बन पे मौजूद नहीं है। रूल नंबर 2 फिर मैं बता रहा हूँ, लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बाय फर्स्ट कार्बन एटम। जहाँ पे फर्स्ट कार्बन एटम 2 है, 3 नहीं है।
हमेशा डबल बॉन्ड को आपने छोटा नंबर रखना है, बड़ा नंबर नहीं देना। तो डबल बॉन्ड 2 पे मौजूद है, 3 पे मौजूद नहीं है। तो क्या नाम आ जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट तो है ही नहीं, तो सिंपली आपने चेन का नाम लेना है। चेन का नाम लेने के लिए आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन भी शो करनी है। डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, 2 पे मौजूद है, तो मैं 2 लिख दूंगा। आगे हाइफन, क्योंकि हाइफन आना होता है नेम और नंबर के दरमियान हाइफन। टोटल कितने कार्बन है, 4, तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट। डबल बॉन्ड है EN, हाइड्रोकार्बन है E, 2 ब्यूटीन। ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन, EN का मतलब है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, दूसरे कार्बन पे मौजूद है, तो इसका नाम होगा 2 ब्यूटीन। चलिए अब इसके ऊपर आज ये आपके पास हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन। आपने इसका यूपैक नेम लेना है। कहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ, ये स्ट्रेट चेन सिलेक्ट होनी है, क्योंकि और कोई चेन इसके भी में बनने नहीं दी, तो यही चेन है, इसी को आपने सिलेक्ट करना है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2 3, डबल बॉन्ड को तीसरा नंबर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2, डबल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिल रहा है। तो कहाँ से नंबरिंग शुरू करूँगा, अंडरस्टूड बात है, यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँगा 1 5। ये आपने नंबरिंग कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, तो डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे मौजूद है। हमेशा डबल बॉन्ड की पोजीशन बाय फर्स्ट कार्बन एटम आप बताते होते हैं। जहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, अगर सब्स्टिट्यूएंट होता तो मैं उसका नाम पहले लिखना, लेकिन यहाँ पे सिंपली स्ट्रेट चेन है, तो आपने अब चेन का नाम लेना है। लेकिन चेन का नाम लेने के लिए आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, 2 पे मौजूद है, 2। टोटल कितने कार्बन है, 5, तो क्या आ जाएगा, पेंट। डबल बॉन्ड है EN, E का मतलब हाइड्रोकार्बन, तो इसका मतलब होगा, इसका क्या नाम है, 2 पेंटीन। ये आपके पास एग्जांपल्स थी। ले लीजिए मैंने आपके सामने मजीद 2 एग्जांपल्स लिखे हैं। चलिए इसको IUPAC नेम देते हैं। ये आपके पास एक एग्जांपल है। सबसे पहले हमने क्या काम करना है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। अगर लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं कौन से बन रही है, 1 2 3, ये चेन तो नहीं बनेगी क्योंकि इसके भी 3 कार्बन मिल रहे हैं। लॉन्गेस्ट चेन और भी हो सकती है, देखिएगा। अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर लूँ ऐसे, ये ऐसे 1 2 3 4, 4 कार्बन मिल रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन। अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर लूँ ऐसे ऐसे, तो कितने कार्बन मिलेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन मिलेंगे। आपके पास 2 चेन्स बन रही है, और वो दोनों चेन कितने कार्बन वाली है, 4 कार्बन वाली है। तो मैंने आपको पहले कहा कि अगर आपने नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन वाला लेक्चर नहीं सुना हुआ तो पहले आप उसको सुन लें। उसको सुनने के बाद आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता होता है कि IUPAC नेम किस तरह लेना है। अब जहाँ पे आपके पास 2 चेन्स कंप्लीट कर रही है, एक ये चेन कंप्लीट कर दिया जिसके भी में 4 कार्बन मिल रहे हैं, और एक ये चेन कंप्लीट कर दिया जिसके भी में आपको कितने कार्बन मिल रहे हैं, 4 कार्बन मिल रहे हैं। तो जब आपके पास एक से ज़्यादा चेन्स कंप्लीट कर दी हो, तो फिर आपने वो चेन सेलेक्ट करनी होती है जिसमें आपको मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हो। लेट्स से अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर लूँ ऐसे, तो ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला, ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, ये वाला ग्रुप। अगर मैं ये चेन सेलेक्ट कर लूँ ऐसे, कितने सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, 1 मिल रहा है। अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर लूँ ऐसे, जिसके भी में 4 कार्बन मिल रहे थे, तो मुझे कितने सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, 1 सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे। अब आपके पास दोनों चेनों में कितने सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, 1 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम है, इस सब्स्टिट्यूएंट का आपके पास नाम है मिथाइल। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है, क्योंकि दोनों चेन्स में हमें 1 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो मैंने ये वाली चेन सेलेक्ट कर ली है ऐसे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, जो कि क्या है, मिथाइल है। अब दूसरा काम क्या करना है कि आपने नंबरिंग शुरू करनी है, कहाँ से, जहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़ता हो। अगर मैं जहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2, डबल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2, डबल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिल रहा है। अब कहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ, जहाँ से नंबरिंग शुरू करूँगा तो डबल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिल रहा है, जहाँ से नंबरिंग शुरू करूँगा तो डबल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिल रहा है। बेटा मैंने आपको कहा था कि आपने कोशिश करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट को भी छोटे से छोटा नंबर देना है। लेट्स से मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करता हूँ, ये आपके पास पहला कार्बन है, ये आपके पास दूसरा है, ये आपके पास तीसरा है, ये आपके पास चौथा कार्बन है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करता हूँ तो आपके डबल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिलेगा और आपके सब्स्टिट्यूएंट को तीसरा नंबर मिलेगा। क्लियर होगी बात। और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ, यहाँ से, तो 1 2 3 4, यहाँ से अगर मैं नंबरिंग शुरू करूँ तो आपके डबल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिल रहा है
और आपके सब्स्टिट्यूएंट को भी दूसरा नंबर ही मिल रहा है। दोनों को, डबल बॉन्ड को भी छोटा नंबर मिल रहा है और सब्स्टिट्यूएंट को भी छोटा नंबर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करता तो डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल रहा था, सब्स्टिट्यूएंट को बड़ा मिल रहा था। तो हमने दोनों को प्रेफर करना है, लेकिन पहली प्रेफरेंस हमारी होगी डबल बॉन्ड, फिर हमारी होगी सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन जहाँ पे दोनों को छोटा नंबर मिल रहा है तो आपने लाजमी दोनों को छोटा नंबर देना है। तो कहाँ से नंबरिंग शुरू होगी? जहाँ से नंबरिंग शुरू होगी, ताकि सब्स्टिट्यूएंट को भी छोटा नंबर मिल जाए। तो आपके पास क्या इसका नाम हो जाएगा, पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, अब आपने डबल बॉन्ड का नाम पहले नहीं लिखना। कौन सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल। और मिथाइल कहाँ पे मौजूद है? 2 पे मौजूद है, तो मैं 2 लिख दूँगा। 2 हाइफन क्या आ जाएगा? मिथाइल। यानी 2 पे कौन मौजूद है? 2 पे आपके पास मिथाइल मौजूद है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम आ गया। अब आपने किसका नाम लेना है? चेन का नाम लेना है। चेन का नाम लेने के लिए डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बताना पड़ेगी। डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है? दूसरे कार्बन पे मौजूद है, -2। फिर हाइफन कहाँ पे मौजूद, ये दूसरे पे कौन मौजूद है? दूसरे पे डबल बॉन्ड मौजूद है। चेन का नाम लेना था, चेन का नाम लेने के लिए डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़नी थी, वो मैंने बता दी है, 2 है। टोटल कितने कार्बन वाली चेन है? 4 कार्बन वाली चेन है। तो 4 कार्बन को हम क्या कहते होते हैं? ब्यूट। डबल बॉन्ड है ई का मतलब हाइड्रोकार्बन, 2 ब्यूटीन। ले जी, टोटल आपके पास 4 कार्बन है। दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है और दूसरे कार्बन पे कौन मौजूद है? मिथाइल मौजूद है। ये इसका नाम है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। अब इसका नाम लेते हैं। चलिए, सबसे पहला काम, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन्स द डबल बॉन्ड। आपने वो चेन सेलेक्ट कर लिया जिसके बीच में डबल बॉन्ड आता हो। ले जी, मैं ये चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली चेन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जी। ये वाली चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन ये चेन गलत होगी, क्योंकि अगर आप ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे, इस चेन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, तो ये गलत चेन सेलेक्ट कर दें। अब एक और चेन सेलेक्ट कर दूँ, मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऐसे ये वाली। कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। ये वाली चेन सेलेक्ट की है, डबल बॉन्ड बीच में आ रहा है, चेन के दरमियान में आ रहा है। 1 2 3 4 5। हमेशा आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसके बीच में डबल बॉन्ड आता हो। तो मैं ये चेन सेलेक्ट कर दूँ, कितने कार्बन मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मिल रहे हैं। चलिए एक और चेन देख लेते हैं। अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर लूँ ऐसे, तो कितने कार्बन मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिलेंगे। तो अंडरस्टूड बात। आप कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे? आप ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे। तो आपके पास ये वाला पूरे का पूरा ग्रुप आपके पास क्या हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है और इस सब्स्टिट्यूएंट का आपके पास क्या नाम होता है? इस सब्स्टिट्यूएंट का आपके पास नाम होता है एन प्रोपाइल। ये एन प्रोपाइल है। चलिए अब नंबरिंग शुरू करते हैं। कहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ? यहाँ से शुरू करूँ। 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड को 5वां नंबर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2, डबल बॉन्ड को पहला नंबर मिल रहा है, तो कहाँ से नंबरिंग शुरू करूँगा? यहाँ से 1 6। ठीक होगी बात? ले जी, अब आपने क्या करना है? नाम लेना है। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे मौजूद है? दूसरे पे मौजूद है, तो क्या आ जाएगा? 2 एन हाइफन आएगा, एन प्रोपाइल, 2 एन प्रोपाइल। क्लियर होगी बात? अब आपने चेन का नाम लेना है। चेन का नाम लेने के लिए डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बताना पड़ेगी। डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है? दूसरे कार्बन पे कि पहले कार्बन पे? पहले कार्बन पे मौजूद है। यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद था? दूसरे कार्बन पे कि तीसरे कार्बन पे? दूसरे कार्बन पे, चूँकि रूल नंबर 2 में लिखा हुआ है लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बाय फर्स्ट कार्बन एटम। हमेशा आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन बता दी है पहले कार्बन से। तो जहाँ पे डबल बॉन्ड दूसरे पे मौजूद है, जहाँ पे डबल बॉन्ड 1 पे मौजूद है, डबल बॉन्ड को हमेशा छोटे नंबर से कंसिडर करना है। छोटा नंबर होगा वही उसके साथ ही कंसिडर करना है। जहाँ पे छोटा नंबर कौन सा था? 2 के साथ कंसिडर किया। जहाँ पे छोटा नंबर 2 नहीं है, 1 है, तो 1 के साथ कंसिडर करेंगे। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है? 1 पे मौजूद है, हाइफन 1 हाइफन। टोटल चेन कितने कार्बन वाली थी? 6। तो 6 को क्या कहते हैं? हेक्स। एन का क्या मतलब होता है? डबल बॉन्ड। ई का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। दूसरे कार्बन पे एन प्रोपाइल मौजूद है, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड मौजूद है और टोटल कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की चेन है।
तो ये आपके पास दो एग्जांपल थी, हमने मज़ीद इसको डिस्कस कर लिया। तो इससे अगले लेक्चर में जो है हम मज़ीद एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, मज़ीद हम अपने रूल्स को क्लियर करेंगे। तो तब तक के लिए जो है आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।